गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा आज हम वीडियो नंबर 21 करेंगे साइंस के अंदर। अब देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया है पूरी तरह से, और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लिए हैं चैप्टर नंबर 1। Before we start chapter number 2, the microorganisms, let's discuss some points of chapter 2. हम chapter 2 microorganisms यानी कि सूक्ष्म जीव, जो वे बहुत ही टिनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम एक बार क्लिप देख लेते हैं उसकी। तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इन्हें डिस्कवर किसने किया या ये डिस्कवर किस तरीके से हुए, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो हैं वो किस तरह से उनकी डिस्कवरी हुई, उनकी पहचान हुई। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि क्या उनके लक्षण हैं, वो किस तरह से उनकी स्पेशलिटीज़, क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर हम उन्हें क्लासीफाइड करें तो वो कितने टाइप्स के होते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमें जो नुकसान होते हैं, जो हमें हार्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अपनी चीज़ों को। एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की, हम जो खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं उसके फ़ायदे हमें क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो देखिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड, यानी कि बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। दीज ऑर्गेनिजम्स डिफर इन देयर साइजेज, शेप एंड कलर, और ये सारे ही ऑर्गेनिजम्स अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के होते हैं। सम ऑफ दीज कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, कुछ को तो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, बट सम ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी सीन बाय थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और कुछ इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। The small organisms that can be seen only through a microscope are known as microbes और microorganisms, यानी कि ऐसे organisms, इतने छोटे organisms जिन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। और जिस साइंस में हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। देखिए साइंस के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, तो जिस बुक में आप अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी बारे में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस के अंदर, उसे क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि आपके जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, माइक्रोब्स, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो देखिए माइक्रोस्कोप एनेबल द साइंटिस्ट टू डिस्कवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करने में साइंटिस्ट्स को हेल्प हुई। Therefore, the discovery of these organisms is closely related to the advancement of microscopes, और जो डिस्कवरी है यानी कि जो खोज हुई है इन ऑर्गेनिजम्स की, बहुत ही रिलेटेड है ये एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप जितने एडवांस, जितने डिजिटल, जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, ऑर्गेनिजम्स को हम उतने ही क्लोजली क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं।
क्लियर है। अब देखिए, इनिशियली सिंपल माइक्रोस्कोप्स वर यूज टू ऑब्जर्व दीज ऑर्गेनिजम्स, यानी कि शुरू में बहुत ही साधारण तरीके के माइक्रोस्कोप हुआ करते थे जिनसे हम ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते थे, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स फॉलोड बाय द डिज़ाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेड टू द डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। धीरे धीरे बढ़े तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आए, जिसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लीड होती थी, जिसकी सहायता से अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी पॉसिबल हो पाई। फिर 1965 में फर्स्ट लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप वाज डिज़ाइन बाय रॉबर्ट हुक। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ये वही साइंटिस्ट हैं बेटा जिन्होंने सेल को खोजा था, ठीक है। सेल की भी डिस्कवरी इन्होंने की थी। तो इन्होंने एक लेबोरेटरी के अंदर माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया। ही ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर इट, और फिर उन्होंने इसके अंदर एक बहुत ही थिन स्लाइस जो है ऑब्ज़र्व करी कॉर्क के अंदर। द ऑब्जर्व्ड स्मॉल हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विद ही नेम्ड सेल, और उसे उन्होंने एक हनी कॉम्ब जैसा एक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया, बहुत ही पतला, और जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी सबसे पहले सेल के बारे में इन्होंने ही बताया था। फिर देखिए बेटा, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये भी एक साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इन्होंने 1672 में बिल्ड अ स्मॉल एंड पावरफुल माइक्रोस्कोप विद मैग्नीफिकेशन। इन्होंने क्या किया, चुंबक की सहायता से एक अच्छा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया। एंड द सेल ऑब्जर्व बाय हिम वर बैक्टीरिया, ब्लड सेल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, और इन्होंने सेल को और अच्छे से ऑब्जर्व किया, और इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर ब्लड सेल्स आदि और ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे इन्होंने देखिए। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले सेल देखी, सबसे पहले सेल के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने जो सेल बताई ना वो डेड सेल थी, मरी हुई सेल के बारे में इन्होंने बताया। और जो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने लिविंग सेल बताई। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल का जो है ना, बैक्टीरिया के अंदर जिंदा सेल देखी, हमारे ब्लड के अंदर जिंदा सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है देखे, जबकि रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल के बारे में बताया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर की, तो ऑब्वियसली रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर की, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने की। ओके, अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम इसके हार्डवर्ड्स भी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसकी हिस्ट्री पढ़िए और यहाँ तक आप नोट्स बना के लर्न कीजिए। थैंक यू।